हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 क्लास 9th संस्कृत मणिका पाथेयम, उसके एक्सरसाइज को, उसके अभ्यास को। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है। पाथेयम जो चैप्टर है उसके ट्रांसलेशंस भी अपलोडेड है। पाथेयम, सुभाषितानी लगभग एक जैसे ही है, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें होती है उसको पाथेयम कह सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तराणि लिखत, कि संस्कृत भाषा के द्वारा संस्कृत में ही आपको 1 वर्ड आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पृथिव्याम कति रत्नानि, कि पृथ्वी में कितने रत्न हैं, तो कितने हैं? त्रीणि, 3, क्योंकि आपका लाइन ही तो यही है ना, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। तो आपको बस त्रीणि लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि एक पदेन उत्तरत जब बोला है तो आपको सिर्फ 1 वर्ड आंसर लिखना है। ख देखिए, केशाम उद्गमैः तरवः नम्रः भवन्ति, कि किनके उद्गम होने से, किनके उद्भव होने से, किनके आने से तरवः अर्थात वृक्ष जो हैं वो नम्र होते हैं, मीन्स नीचे झुकते हैं। तो किनके आने से? फलानाम। आपका क्वेश्चन है केशाम, इसीलिए फलानाम। कस्मिन कयो केशाम, फलस्य फलयो फलानाम, तो फलानाम केशाम। फिर थर्ड देखिए, के समृद्धि भी अपि अनिरुद्धता भवन्ति, कि कौन जो है वो समृद्धि भी, समृद्धियों के द्वारा भी अनुद्धता होते हैं। तो कौन होते हैं? सत्पुरुषाः। कितनी भी उनको धन संपत्ति कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है? सत्पुरुषाः, अच्छे पुरुष। अच्छा, फिर घ पाठ देखिए, परम भूषणम किम, परम भूषण क्या है? शीलम, अच्छे व्यवहार। इसीलिए बार बार आपको बोला जाता है कि डिसिप्लिन में रहिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। तो आपका आंसर हो गया शीलम। 5th देखिए, गणा पाठ, पयोदाः कई भूरि विलंबिनः जायन्ते। आपको पता है कि जैसे उसमें वो विनम्र वाला वो श्लोक आपका नहीं था कि जो मेघ अर्थात बादल होते हैं वो ऊपर होते हैं क्योंकि वो दूसरों को बारिश देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन सागर जो है वो सिर्फ कलेक्ट करता है, संग्रह करता है, इसलिए वो नीचे होता है। तो पयोदा कई किसके द्वारा? भूरि विलंबिनः जायन्ते, किसके? उसके नीचे आते हैं। तो नवाम्बुभिः, नवाम्बुभिः, नए बादलों के द्वारा। जब नए बादल बनते हैं उसमें पानी भर जाता है तभी तो वह नीचे आता है, इसलिए नवाम्बुभिः, नव प्लस अम्बुभिः। कः कल्पितमेव जनयति, कौन है जो कल्पना से ही जनयति, जन्म लेता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? कल्पद्रुमः, कल्पद्रुमः, कल्पवृक्ष। कस्मिन् परितुष्टे दरिद्र धनिकयोः भेदः नाशयति, किसकी संतुष्टि से गरीब और अमीरों की जो बीच में भेद है, जो डिफरेंस है, वो नष्ट हो जाता है? तो मनसी, मन के संतुष्टि से। अगर मन संतुष्ट है, क्योंकि उसमें आपका श्लोक था ना, कोई वल्कल वस्त्र अर्थात पेड़ के छाल पहनकर भी वो खुश है और कोई रेशमी वस्त्र से भी खुश नहीं है, तो दोनों की संतुष्टि में कौन अमीर हो गया? जो
पेड़ के छाल से भी खुश है, मतलब आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, परितुष्टि आपकी होनी चाहिए कि जो चीज़ आपके पास है तो फिर आप भी अमीर हो। ये पैसों से या फिर कितनी ज़मीन जायदाद है ये नापने से नहीं। और ऊपर देखिए ये कह कल्पितमेव जनयति, यहाँ पे कहीं कहीं कोई टीचर शायद इच्छा भी कराए, तो वो आप अपने टीचर से भी पूछ लेना इस क्वेश्चन का आंसर वो क्या करवाना चाहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। अब आपको संस्कृत लैंग्वेज में कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। सो स्टूडेंट्स, इसका जो ट्रांसलेशन चैप्टर है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। वो दो पार्ट्स में अपलोडेड है, क्योंकि 10 श्लोक है तो लगा कि थोड़े ज़्यादा बड़े वीडियोस बन रहे थे, तो 2 पार्ट्स में, मतलब 2 वीडियोस है इसके ट्रांसलेशन के। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट उस वीडियो तक, उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट पर देख लीजिए, उसमें भी इसके मतलब पाठ्यक्रम जो चैप्टर है उसका ट्रांसलेशन है। गौरवम कथम प्राप्यते, कि गौरव जो है वो कैसे प्राप्त होता है। अब इसको आपको फुल सेंटेंस में लिखना है, क्योंकि अब आपको पता है कि 1 वर्ड नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस। तो लिखिए गौरवम दानात् प्राप्यते, दानात् प्राप्यते, दानात् प्राप्यते। कोई कोई टीचर ऐसे होंगे कि वो बस इतना ही लिखवाएंगे कि गौरवम दानात् प्राप्यते, मीन्स गौरव जो है मतलब प्राउड जो है वो दान से प्राप्त होते हैं। अब कोई ये भी लिखवाएगा कि गौरवम दानात् प्राप्यते न तु वित्तस्य संचयात, संचयात, मतलब गौरव जो होता है वो दान से प्राप्त होता है, वित्त के, धन संपत्ति के संचय करने से नहीं। तो इतना भी आपका आंसर हो सकता है, या फिर गौरव दान से प्राप्त होता है, बस इतना भी हो सकता है। यह हो गया आपका क्वेश्चन 2 के क पार्ट का आंसर। फिर ख पार्ट, परोपकारिणां स्वभावः कीदृशः वर्तते, कि परोपकारियों के स्वभाव कैसे होते हैं। तो पहले तो आपको क्वेश्चन से लिखना है, परोपकारिणां स्वभावः, फिर समृद्धिभिः अनुद्धतः, ये ध है, अनुद्धतः वर्तते। भाई ये धन संपत्ति, भाई वो दान ही तो करते हैं। परोपकारी जो होते हैं वो इतना नहीं सोचते कि हाँ हमें संचय करना है, हमें और अमीर बनना है, ऐसा नहीं, इतना नहीं सोचते। वो ये धन संपत्तियों के द्वारा जो धन संपत्ति है तो ये सब उतना कुछ उनके लिए मैटर नहीं करता है, वो बस दान पर ही फोकस करते हैं। फिर है देखिए ग पार्ट, शोकः किम किम नाशयति, शोक जो है, दुख जो है वो क्या क्या नाश करता है। तो पहले से क्वेश्चन से लिखेंगे शोकः, अब लिखिए धैर्यम। आपको अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो सुनकर लिखिए, क्योंकि आप अब बड़े हो चुके हैं, तो बच्चों की तरफ बिल्कुल अच्छे से प्रिंटेड उसमें भेजूं तो वो उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप ऐसे लिख लीजिए धैर्यम श्रुतम सर्वम च नाशयति। मतलब कि जो शोक है, दुख से क्या होगा कि आपके अंदर जो पेशेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो सुनकर, कुछ लोग होता है ना, कुछ लोग नहीं मतलब सबको ही सुनकर जो बातें याद रखना या फिर सुनकर सब कुछ ग्रास्प करके उसका यूटिलाइज करना, तो वो सब कुछ नाश हो जाता है। तो आपका आंसर जो है शोकः धैर्यम श्रुतम सर्वम च नाशयति। फिर देखिए घ पार्ट, दरिद्रः कः भवति, दरिद्र कौन होता है, गरीब कौन होता है। तो पहले ये लिख लीजिए यस्य तृष्णा, यस्य तृष्णा
विशाला भवती। फिर इसके आगे लिखेंगे कि सह दरिद्रः भवति। तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? यस्य तृष्णा विशालः भवति सह दरिद्रः भवति। यस्य तृष्णा विशाला भवति सह दरिद्रः भवति। मीन्स जिसकी प्यास जो है, जो जिसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जिसके पास जितना है उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए, तो उसकी जो तृष्णा है, जो प्यास है बोल सकते हो, या थर्स्ट है वो बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा है, वो गरीब होता है। कस्य किम विभूषणम, किसका क्या विभूषण है, किसका क्या आभूषण है, तो वो आपको लिखना है। त्रीणि उदाहरणानि लिखत, तो 3 उदाहरण लिखने हैं। तो पहले जो आप लिखेंगे त्रीणि उदाहरणानि सन्ति। 3 उदाहरण है, एक स्पेस हाइफन देकर। अब उसके आगे लिखेंगे क पार्ट। आपको थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके या दोबारा से बैक करके 10-15 मिनट्स बैक करके आप 10-15 सेकेंड्स बैक करके आप देख सकते हैं। तो क है ऐश्वर्यस्य विभूषणम, सुनकर लिख लीजिए, पता है थोड़ी राइटिंग में समझने में प्रॉब्लम हो रही है। सुजनता, सुजनता। तो 3 जो है, 3 उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ऐश्वर्य का मतलब ऐश्वर्य, धन संपत्ति, उसका जो वो है विभूषण अलंकार क्या है? सुजनता। मीन्स अच्छे इंसान बनना, ज़रूरत पर मदद करना, वो सब कुछ। पहला आपका क पार्ट ये हो गया, क्योंकि 3 उदाहरण लिखने को बोला है। तो क है ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता। फिर है ख पार्ट, जो सेकंड है आपका शौर्यस्य विभूषणम वाक्य संयमः, वाक्य संयमः। शौर्य का, वीरता का, मतलब उसकी जो विभूषण है, आभूषण है, अलंकार है, ऑर्नामेंट है, वो है अपनी बातों पर संयम रखना। मतलब किसी को भी कुछ भी बोल दो गुस्से में, वो नहीं है शौर्य। अपने बातों पर संयम रखना है। और थर्ड है मतलब ग पार्ट, ग है कुलस्य विभूषणम, कुलस्य विभूषणम विनयः, विनयः। कुल की विभूषण, कुल के अलंकार, मतलब आप किस वंश से हैं उसके जो वो है, वो आपके विनय होना, मतलब पेशेंसफुल, अच्छे से, विनम्रता से व्यवहार, वो जो है वो आपके वंश को दर्शाता है। तो 3 हो गए, कौन कौन से? पहले लिखेंगे त्रीणि उदाहरणानि सन्ति, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, शौर्यस्य विभूषणम वाक्य संयमः, वाक्य संयमः, संयमः। और थर्ड है कुलस्य विभूषणम विनयः। फिर देखिए कः सर्वम जनयति, कौन सबको जन्म देता है? सताम संगः। अब कोई कोई यहाँ पे कल्प वृक्ष भी बोलता है, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से सताम संगः मीन्स अच्छे लोगों के संग से ही, अच्छे लोगों के साथ रहने से भी हर चीज़ का जन्म होता है। वो आपके श्लोक में है कि अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। गणा पाठ 5th क्वेश्चन देखिए, कीदृशी भूमि ही
तोयम ददाति। किस तरह की भूमि जो है वो जल देता है? तो खन्यमाना, खन्यमाना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, वन वर्ड में नहीं लिखना है। तो खन्यमाना भूमि ही तोयम ददाति, मीन्स खुदाई करने के बाद वो उस भूमि से हम जल पा सकते हैं, किसी वैसे नहीं। ऐसे कहाँ से जल पा सकते हो? अंडरग्राउंड जो वाटर होते हैं वो खुदाई के बाद ही तो मिल सकता है। फिर मतलब अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? प्रश्न निर्माण। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो का मतलब ये जो एक्सरसाइज है पाथेयम चैप्टर का, तो इसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं ट्रांसलेशन को। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो डायरेक्ट वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्नान रचयत। नीचे लिखे हुए जो सेंटेंसेस है उनमें जो बोल्ड किया हुआ वर्ड है उस पर बेस्ड करके आपको प्रश्न निर्माण क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। पहला देखिए, क मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, कि मूर्खों के द्वारा पत्थरों के, पाषाणों के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। तो पाषाण खंडेषु केषु, किनके द्वारा? तो मूढ़हि केषु रत्न संज्ञा विधीयते, मतलब कि मूर्खों के द्वारा किनको, केषु या किन में, ऐसा बोल सकते हैं कि पाषाण खंडों में, अब पाषाण के जो टुकड़े हैं उन पर ही तो नाम लिखा गया है कि ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये डायमंड है, तो किन पर रत्न का नाम दिया गया, किनको दिया गया है? तो फिर पाषाण खंडेषु। तो आपका जो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, मूढ़हि केषु रत्न संज्ञा विधीयते। और क्वेश्चन मार्क लास्ट में डालना मत भूलना, क्योंकि आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहे हैं। ख पार्ट देखिए, सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम। सद्भि कई, सद्भि की जगह हो जाएगा कई, मतलब अच्छे लोगों के द्वारा बोले गए, मजाक में भी बोले गए जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो पत्थरों की लकीर होती है। कहते हैं ना कि एक बार उन्होंने जो कह दिया, मतलब अब वो बात बदल नहीं सकते। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनके द्वारा अगर मजाक में भी कोई बात कही जाए तो वो भी शिलालिखित अक्षर हो जाते हैं। तो सद्भि कई, कई लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम, किनके द्वारा कही गई बातें? तो कई। थर्ड है, मध्यमानात् काष्ठात् अग्निर्जायते, बार बार अगर एक दूसरे की लकड़ी, मतलब दो लकड़ियां लेकर एक दूसरे पर रगड़ें तो उससे भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो मध्यमानात्, कस्मात्, कहाँ से, ये भी कर सकते हो, या फिर कहीं कहीं कथम, कैसे, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, क्योंकि ये पंचमी विभक्ति है। तो कस्मात, जनरली कस्मात नहीं लिखते हैं, कथम लिखते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लेना। कस्मात मतलब किससे, और फिर कथम मतलब कैसे। कथम काष्ठात् अग्निर्जायते। घ पाठ देखिए, वैनतेयः अगच्छन् एकं पदं न गच्छति। वैनतेय, वैनतेय जो होते हैं, शकुन जो होते हैं, वो अगर वो रुके हुए, अगच्छन अगर रुके हुए हैं तो एक पद भी आगे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे वैनतेय है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? कह, क्योंकि वैनतेय आपका एक वचन में ही है, इसीलिए आपका कह हो जाएगा। कि कौन, कौन जो है अगर रुका हुआ है तो फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, इसीलिए आपका हो जाएगा ये कह, कि कौन।
गरुड़ बोल सकते हैं, शकुन नहीं, गरुड़ बोल सकते हैं। कि आपका वो था ना श्लोक गच्छन पिपीलिको, जिसमें चलती हुई जो चींटियां है वो कोसों दूर पहुंच जाती है, लेकिन जो गरुड़ है वो अगर रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कह अगच्छन एकम पदम न गच्छति। फिर है ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजंता। ऐश्वर्य की विभूषण जो है वो सुजंता है। तो कस्य, ऐश्वर्यस्य कस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि बोल्ड किए हुए या अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स है वो किस विभक्ति में है, तो उसी हिसाब से वो जिस भी विभक्ति में है तो आपको क्वेश्चन जो फॉर्म करना है, क्वेश्चन फॉर्म वाला वर्ड, मतलब वो WH फैमिली, क फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं वो भी आपको उसी वचन और विभक्ति में रखना है। आगे देखिए, उत्साहवताम किंचित असाध्यम नास्ति। जो उत्साह से रहता है, उत्साह से काम करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा केशम। केशम मतलब किनका कुछ भी असाध्य नहीं है, तो उत्साहवताम, उत्साह वालों के लिए। शोकः धैर्यं नाशयति। शोक धैर्य को नाश करता है, तो शोकः किम नाशयति। और फिर लास्ट है महान भवितुम सत्संगति ही अपेक्षिता। महान भवितुम का अपेक्षिता, क्या अपेक्षित किया जाता है, ये आपका है स्त्रीलिंग एक वचन में। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को जो ट्रांसलेशन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप डायरेक्ट वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं जैसा निर्देश किया गया है वैसे ही आपको आंसर लिखना है। क पार्ट, कच्छन पिपीलिको याति योजनानाम शतान्यपि। देखिए अभी मैं इसी श्लोक के बारे में बात कर रही थी कि जाते हुए जो चींटियां हैं वो योजन दूर या बहुत सैकड़ों योजन दूर जा सकते हैं, जाते हैं। अस्मिन् पिपीलिकः इति कर्तृपदस्य। इसमें जो पिपीलिकः है इसमें, तो इस वर्ड का जो कर्तृपद है, इस कर्तृपद का किम क्रियापदम प्रयुक्तम, तो इसके लिए क्रियापद क्या यूज किया गया है, याति। गच्छन मतलब जाते हुए, लेकिन जाते हुए मतलब जो स्थिर नहीं है, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, वो जो चींटियां होती है वो योजन दूर तक जाती है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसीलिए याति हुआ, गच्छन नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए ख पार्ट, नास्ति शोक समो रिपुहु। शोक के समान रिपुहु, शत्रु कोई नहीं है। अस्मिन् वाक्ये मित्रम इति पदस्य किम विलोम पदम। मित्रम इस पद का विलोम पद यहाँ पे क्या यूज किया गया है, रिपुहु, मतलब शत्रुहु, शत्रु, दुश्मन। फिर देखिए ग पार्ट, मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। अस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। कि मार्ग में आरब्ध या आरंभ हुए सभी जो प्रयत्न होते हैं, यत्न होते हैं, प्रयास होते हैं, वो फलदायक होते हैं। मतलब अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है और आप कंटिन्यूअसली उस पर मेहनत कर रहे हो, सभी तरह के जितनी भी ज़रूरतें हैं हर तरह की मेहनत कर रहे हो, तो उसका फल भी आपको मिलता है। तो अस्मिन् वाक्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, इसमें कौन सा कर्तृपद प्रयुक्त हुआ है, तो सर्वयत्ना, सर्वयत्नाः, सभी तरह के जो प्रयत्न होते हैं वो फलते हैं, तो इसीलिए सर्वयत्नाः। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी तृष्णा, जो प्यास है, थर्स्ट है, बहुत ज़्यादा है, वो गरीब दरिद्र होता है। अस्मिन् वाक्ये विशाला, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में विशाला इति पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। इस पद का, इस शब्द का विशेष्य पद क्या है, तो इसका विशेष्य पद क्या है, इसका विशेष्य पद हो जाएगा तृष्णा। विशाला तृष्णा, विशाला हो गया आपका विशेषण पद और तृष्णा हो गया आपका विशेष्य पद।
कि दोनों ही स्त्रीलिंग एक वचन में है। उसके बाद देखिए 5th का जो है भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाती, मीन्स खुदी हुई जो ज़मीन है उससे भी पानी निकल आता है। तो अत्र किम विशेषण पदम वर्तते, इसमें विशेषण पद क्या है? तो यहाँ विशेषण पद हो गया है खन्यमाना। खन्यमाना क्योंकि जब तक खुदाई नहीं करोगे वही तो उसकी विशेषता है ज़मीन की, कि वो उसमें खुदाई कर चुके हैं, इसलिए खन्यमाना हो गया विशेषण पद। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, देखिए स्थिति रुचि पयोदानम पयोधीना मद स्थिति, स्थिति रुचि पयोदानम पयोधीनामधः स्थिति। अस्मिन् वाक्ये मतलब कि जो मेघ होते हैं वो ऊपर रहते हैं और जो समुद्र होता है वो नीचे रहता है, निम्न जाति का होता है, मेघ उच्च जाति का होता है। तो अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में मेघा नाम, मेघों का इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, इस पद की जगह पर कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त किया गया है? पयोदानम। ये हो गए आपके सिनोनिम, समानार्थक शब्द। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके आंसर एक बार फिर बता रही हूँ। पहले का आंसर होगा रिपु याति, दूसरे का आंसर होगा रिपुहु, तीसरे का आंसर होगा सर्वयतना, चौथे का होगा तृष्णा, पांचवे का खन्यमाना और 6th का पयोदानम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां मेलनम कुरुत। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। जैसे देखिए यथा में दिया हुआ है अर्थवान का दरिद्र, वैसे ही आपको इनको मैच करना है। तो फिर देखिए अर्थवान दरिद्र, ये आप पहले से ही कर लीजिए। फिर है उच्चई ही, ऊपर, उसके लिए हो जाएगा अधः, उच्चई अधः, नीचे। तृष्णा, तृष्णा के लिए क्या आएगा? मीन्स थर्स्ट, थर्स्ट के लिए परितोषः, सेटिस्फैक्शन। उसके बाद है सज्जनः, सज्जनः दुर्जनः, ये तो सबसे आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वल्कलई, वल्कलई दुकलई, दुकुलई। वल्कलई मतलब वल्कल वस्त्र के द्वारा, मतलब वल्कल जो पेड़ों के खाल होते हैं उससे जो वस्त्र बनाते हैं, तो पेड़ों के खाल को वल्कल कहते हैं। लेकिन दुकुल जो है वो रेशमी को कहते हैं, रेशमी वस्त्र, वल्कल वस्त्र, ऐसे। तो ये दोनों अपोजिट हो गए। फिर शोकः हर्षः, दुख सुख खुशी। रिपुः शत्रु मित्रम। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को क्लियर है। सो स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रख रही हूँ, इसके 2 पार्ट्स बना रही हूँ। तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप कंटिन्यूस वीडियो तक उस पर पहुँच सकते हैं। मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी के 5 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस है, तो बाकी के 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट वहीं से देख लीजिए। और इसका ट्रांसलेशन भी ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको अगर ढूंढने में कोई भी डाउट हो तो आप इसके चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ संस्कृत मणिका के नाम से एक फ़ोल्डर है, उस पर सर्च कर सकते हैं, उस पर आप देख सकते हैं। और दूसरे वीडियोस भी हैं मणिका पर, वो भी देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर है कि कैसे क्या सर्च करना है, कैसे कहाँ से देखना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियो से बेनिफिट मिले। और लिंक जो भी आपको जिस चीज़ का भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस है, मतलब पाथेयम चैप्टर 2 मणिका का, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप वहाँ से किसी भी वीडियो तक डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। थैंक यू।